हम पढ़ने जा रहे हैं क्षितिज भाग 1 के काव्य खंड का पाठ साखियाँ एवं सबद, जो कबीर के द्वारा लिखा गया है, जिसका कवि परिचय इस प्रकार है। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रतिनिधि कवि कबीर जी के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित हैं, अर्थात अनेक बातें प्रचलित हैं। नीरू और नीमा नामक दंपत्ति ने इनका पालन पोषण किया था। इन्होंने विधिवत शिक्षा नहीं पाई, परंतु सत्संग, पर्यटन तथा अनुभव से जो ज्ञान प्राप्त किया, वही इनके साहित्य का स्रोत बना। कबीर जी ने निराकार, जिसका कोई आकार नहीं है, ऐसे ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति प्रकट की। इनके अनुसार प्रेम और ज्ञान से ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। इन्होंने गुरु को ही ईश्वर से भी श्रेष्ठ माना है। इन्होंने मूर्ति पूजा, बाह्य आडंबर, तिलक, माला आदि पाखंडों का विरोध भी किया है। निर्गुण काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ संत कवि कबीरदास द्वारा रचित इन साखियों में अनुभव एवं ज्ञान के महत्व पर बल दिया गया है। साखी का अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। यह प्रत्यक्ष ज्ञान गुरु शिष्य को प्रदान करता है। जगह जगह भ्रमण का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त कर कबीर जी का अनुभव क्षेत्र बहुत बड़ा यानी विस्तृत हो गया था। इसलिए उनके द्वारा रचित साखियों में अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी और पंजाबी भाषाओं के पर्याप्त शब्दों का प्रभाव दिखाई पड़ता है। इसलिए इनकी भाषा को सधुक्कड़ी कहा जाता है। पाठ साखियाँ और सबद, जो कबीर के द्वारा लिखा गया है, उनकी पहली साखी है मानसरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाही। कबीरदास जी कहते हैं कि मानसरोवर झील पूरी तरह से स्वच्छ जल से भरी हुई है। वहाँ हंस खेलते हुए मोती चुग रहे हैं। वे वहाँ से उड़कर कहीं और नहीं जाना चाहते। अर्थात मानसरोवर मन रूपी सरोवर है, जहाँ आत्मा रूपी हंस स्वतंत्र होकर भक्ति रूपी मोती चुगने का आनंद ले रहे हैं। वे इस भक्तिमय स्थान को छोड़कर अन्य कहीं जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वे भक्ति में मिलने वाले आनंद और सुख को किसी भी स्थिति में छोड़ना नहीं चाहते। कबीर की दूसरी साखी है प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई। अर्थात कबीर कहते हैं कि मैं अर्थात भक्त सच्चे ईश्वर प्रेमी को ढूंढता फिरा, पर मुझे ऐसा प्रेमी कोई नहीं मिला। जब ईश्वर भक्त को सच्चा ईश्वर प्रेमी मिला, तब मन की विषय वासनाओं का सारा विष अमृत में परिणत हो गया। अर्थात ईश्वर प्रेम के प्रवाह से हृदय आनंद से भर गया तथा सारी बुराइयां समाप्त हो गई। बच्चों, कबीरदास जी के तीसरी साखी हस्ती चढ़िए ज्ञान की, सहज दुरीचा डाली, स्वान रूप संसार है, भूखन दे जखमारी। प्रस्तुत साखी में ज्ञान के महत्व को बताया गया है। कबीरदास जी कहते हैं कि हे साधु अर्थात सज्जन पुरुष, तुम ज्ञान रूपी हाथी पर सहजता रूपी आसन डालकर बैठ जाओ। यह संसार तो कुत्तों के समान है, उसे भौंक भौंक कर अपना समय बर्बाद करने दो। अर्थात संसार की निंदा की परवाह किए बिना निरंतर ज्ञान मार्ग पर अग्रसर रहो और भक्ति का आनंद लो। कबीरदास जी की चौथी साखी है पखा पखी के कार ने सब जग रहा भुलान, निरपख होय के हरि भजे, सोई संत सुजान। कबीरदास जी ने इस साखी में भेदभाव रहित भक्ति हेतु प्रेरित किया है। कवि कहते हैं कि यह संसार पक्ष विपक्ष में पड़कर ईश्वर को भूल गया है। कवि का मानना है, जो निष्पक्ष होकर ईश्वर की आराधना करता है, अर्थात
जो हिंदू मुस्लिम भेद में नहीं पड़ता वही सच्चा संत और समझदार संत होता है। कबीरदास जी की 5वीं साखी इस प्रकार है। हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दूह के निकट न जाई। कवि का मानना है कि वह हिंदू मरे हुए के समान है जो ईश्वर को राम मानता है, और वह मुसलमान भी मरे हुए के समान है जो ईश्वर को खुदा मानता है। संसार में वही जीवित है जो इन दोनों से अलग होकर ईश्वर की आराधना करता है, अर्थात जो राम और रहीम के भेद को नहीं मानता और धार्मिक भेदभाव में विश्वास नहीं करता। संसार के सभी प्राणियों को ईश्वर की संतान मानते हुए मानवता को सबसे ऊपर मानता है। 6ठी साखी। काबा फिरी काशी भया राम ही भया रहीम, मोट चुन मैदा भया बैठी कबीरा झीम। कबीरदास जी ने प्रस्तुत साखी में धार्मिक भेदभाव का खंडन किया है। कबीर कहते हैं कि जब मुझे सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हुई तब मुस्लिम तीर्थ स्थान काबा काशी के समान और राम रहीम के समान लगने लगा। सच्चे ज्ञान को प्राप्त करके मेरी दृष्टि ने हिंदू मुस्लिम के भेद को देखना बंद कर दिया। मेरे हृदय में मोटे चुन रूपी जो विकार थे वो मैदे रूपी अच्छी बातों में बदल गए और मैं धार्मिक भेदभाव से ऊपर उठकर ईश्वर भक्ति में लग गया। कबीरदास जी की 7वीं साखी है। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होई, सुब्रन कलश सूरा भरा साधु निंदा सोई। प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने कर्मों का महत्व बताया है। कवि का मानना है कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई व्यक्ति ऊंचा नहीं बन जाता है। ऊंचा तो व्यक्ति अपने कर्मों से बनता है। शराब से भरे सोने के कलश की भी निंदा सज्जनों द्वारा की जाती है, अर्थात ऊंचे कुल से संबंध रखने के पश्चात भी व्यक्ति की पहचान उसके अपने कर्मों से ही होती है।